शाम का समय नदी पर सन्नाटा है। पानी असामान्य रूप से काला है। पिछले 3 महीने से ना नदी में मछली है ना जल पीने योग्य है। क्या यह श्राप है? कहते हैं कि नदी की आत्मा जाग गई। कोई तो उसका क्रोध शांत करे। ये सब बकवास है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। मैं कल सुबह फिर जाल डालूंगा। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं। आपको मेरा प्रणाम जल देवी नैला। आपने मुझे संकेत भेजा। जल देवी नैला एक बार फिर जलपुर संकट में है। इस बार परीक्षा कठिन होगी। साधु, इस बार मेरा जल अपवित्र हो रहा है। भीतर कोई छिपा राक्षस है। जब तक सच्चा हृदय बलिदान नहीं देता, तब तक मुक्त नहीं हो पाऊंगी। ऐसे तो जलपुर में प्रलय आ जाएगा। चलिए मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। अगली सुबह फिर भीमा मछली पकड़ने आता है। आज तो मैं मछली पकड़कर ही जाऊंगा। आज तो एक भी मछली नहीं मिल रही। तुम कौन हो? क्या तुम कोई मायावी हो? मैं जल की देवी नैला हूँ। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम एक रात नदी के अंदर आओ। बाबा, मैंने कुछ देखा पर समझ नहीं पाया। तू इस काम के लिए चुना गया है। जल में जो राक्षसी छाया है वह पुरानी पापों का परिणाम है। तुझे उस राक्षसी छाया को अपने साहस और आत्मबल से हरण होगा। तभी यह नदी फिर पवित्र हो पाएगी। क्या तू तैयार है इस काम के लिए? अगर इससे नदी बचेगी तो मैं जान भी देने को तैयार हूं। जल देवी नैला, आपको यहां किसने बांधा? मैंने तू क्या लेने आया है मानव? तुम लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही हमेशा नदी का प्रयोग किया। मैं लेने नहीं देने आया हूं। अपनी भूल स्वीकार करता हूं। जल देवी को मुक्त कराना चाहता हूं। देखते जल हैं। देवी को मुक्त आजा। कर दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देखते हैं। आजा। अरे तो फिर से खड़ा हो गया तू। ऐसे नहीं मानेगा। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूं। प्रणाम जल देवी नैला। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे लोग छोड़ देती हूँ। भीमा, आज तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है। तुम आज से सिर्फ मछुआरे ही नहीं, तुम इस नदी के रक्षक भी हो। भीमा ने इतने संघर्षों के बाद जल देवी को उस राक्षस के प्रकोप से आखिरकार मुक्त करवा दिया।
और अब नदी का पानी पहले जैसे पीने योग्य हो गया।